कुटिया में और उनका सेवा सत्कार करती। एक दिन बहुत अच्छे, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष आ गए और उनके सेवा से वह बहुत प्रसन्न हो गया। सुनीति की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और सुनीति की सेवा से जब प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, महात्मा कहते हैं कि बेटी तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो, तुम्हारे सेवा से मैं बहुत खुश हूं। सुनीति कहती है कि महाराज अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं तो गर्भवती हूं, हमारी एक बहन है सुरुचि, आपकी कृपा हो जाए तो उनको भी एक संतान हो जाए, वह भी गर्भवती हो जाए। बोला वाह, स्त्री हो तो आपके जैसा। जिस स्त्री ने घर से राजभवन से बाहर कर दिया, झोपड़ी में ला दिया, वह भी उनके लिए सुरक्षा चाहती है, वह भी सुरक्षा चाहती है। कहा वाह हो जाएगा, आशीर्वाद कर दिया। समय हुआ, सुनीति का प्रसव का समय आया, उनके गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ। समय पाकर के दोनों बालक खेलने लगे। खेलते खेलते 5-6 साल का हुआ जब ध्रुव, तो खेलते खेलते राजभवन पहुंच गए। महाराज उत्तानपाद अपने बेटे को अपने गोद में बिठा लिया। उधर से उत्तम खेलते आया तो उनको भी अपने गोद में बिठा लिया। दोनों बेटा को बिठा करके बड़ा गदगद प्रसन्न थे उत्तानपाद, गदगद थे। आई सुरुचि, सुरुचि ने देखा कि ये कौन है, तो देखा कि ये तो ध्रुव है, आपकी बड़ी रानी की बेटा है। कहा कि ये गोद पर नहीं बैठ सकता। हाथ पकड़ करके सुरुचि ने उसको गोद से उठा दिया और कहा कि अगर तुमको इस राजा के गोद में बैठना है, इस पिता के गोद में बैठना है, तो जाओ तुम तपस्या करो और तपस्या करके तुम पहले मेरे गर्भ से कोख में आओ, मेरे गर्भ से तुम पैदा हो, तब इस राजा के गोद में, इस पिता के गोद में बैठना। चला गया ध्रुव अपने माँ के पास और माँ को जाके कहता है कि छोटी माँ ने यही कहा। सुनीति कहती है हाँ बेटा तुमको ठीक ही कहा है, जाओ तुम तपस्या करो और इस पिता के गोद में कौन कहे, उस परम पिता के गोद में जाकर के बैठ जाओ। और वह 6 वर्ष का बालक चला गया तपस्या करने के लिए। कैसी माँ है वह सुनीति, कैसी माँ है। ध्रुव सा बालक पैदा ऐसे थोड़ा करता। आपका बेटा को अगर कोई कह दे ऐसा ना, आप तुरंत लड़ाई करने तैयार हो जाएंगे। आपके पास अगर कोई सौत आ जाए और सौत अगर घर से बाहर निकालने की बात करेंगे तो आप बंटवारा करवाने लगेंगे। कैसे आपके यहाँ ध्रुव आएगा। आपके पास सहन शक्ति है। माता कहता किसको है, धरती को माँ कहते हैं, गाय को माँ कहती है, गंगा को माँ कहते हैं। क्यों कहते हैं, कभी आज तक धरती के अंदर इतना 200 फीट गड्ढा कर दिया किसी ने, इतना खोद दिया, इतना आग जला दिया, कुछ से कुछ कर दिया, कितना गंदा फेंक दिया, लेकिन आज तक किसी को कहा कि ये मेरे पुत्रों ने ऐसा दुख दिया। लेकिन आज माँ कहती है, थोड़ा सा कष्ट अगर माँ को हो जाए तो बेटा पर 100 इल्जाम, गांव के मोहल्ले में, टोले में 1000 घर जा करके सुनाना शुरू कर, मेरा बेटा तो ऐसा, मेरा बेटा ने ऐसा कष्ट दिया। ये माँ का स्वभाव तो नहीं है। जब आपको माँ का स्वभाव नहीं है तो पुत्र से सुख कैसे मिलेगा। गाय को माँ कहते हैं, भूखी है, प्यासी है, समय आएगा दूध दूह लेते हैं उसको, अपने बच्चे को दूध पिला लेती है, भूखी है फिर भी। ये है माता। माता इसको कहते हैं जो पुत्र को संस्कारी बना दे, संस्कार दे दे। एक ही माता आज धरती पर कहलाती है, उसका नाम है मदालसा। राजा ऋतुध्वज की पत्नी है वह मदालसा। राजा ऋतुध्वज विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन संजोगवश दोनों का विवाह हो गया। ऋतुध्वज का विवाह मदालसा के साथ, लंबी कहानी है, मदालसा के साथ विवाह हो गया। जैसे विवाह करके आए ऋतुध्वज मदालसा को लेकर के राजभवन में, तो मदालसा कहती है कि राजन, विवाह तो हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन दैव संजोग से हम दोनों का विवाह हो गया। विवाह तो हम दोनों का हो गया दैव संजोग से, लेकिन मैं आपसे एक विनती करती हूं, हम दोनों के मिलन से जो संतान उत्पन्न होगा, उस संतान से जो उस संतान के विषय में आप कोई हस्तक्षेप नहीं करिएगा।
बोला ठीक है, नहीं करें। वह मदालसा गर्भधान से लेकर के सीमंतो नयन से लेकर के नाल छेदन पालने तक छठी सारे संस्कार को इतना उत्तम ढंग से निभाया कि बच्चा 5 साल का होते होते सभी बच्चा 4 बेटे को जन्म दिया उन्होंने, 4 पुत्रों को जन्म दिया। चारों बेटा जब संन्यास ले लिया, 5 साल की उम्र होते होते सभी संन्यास हो गए, तो 5वां बेटा जब जन्म हुआ उनका नाम अलर्क पड़ा। और वह अलर्क जब जन्म लेकर के आया वह भी सन्यास होने वाला था। 4 बेटा जब सन्यास हुआ तो राजा ऋतुध्वज कहते हैं कि सभी को सन्यासी बनाओगे तो मेरा राज कौन संभालेगा? तो उन्होंने कहा आपका अभी बार जो पुत्र होगा वह राज संभालने वाला होगा। और 5वां बेटा आया, वह राज संभालने वाला हुआ। जब जवान हुआ, राजपाट संभालने लगा, तो राजा ऋतुध्वज और माता मदालसा दोनों चले जंगल तपस्या करने के लिए। जब जंगल चले तो अपने पुत्र अलर्क को बुला करके कहते हैं कि बेटा सुनो, और उसके बाह में एक ताबीज बांध दिया। कहा कि आपके जीवन में जब बहुत घोर संकट जब आ जाए, इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना। बोला ठीक है। चला गया दोनों तपस्या करने। और इधर दूसरे राजा ने चढ़ाई किया अलर्क के राज पर। जब राज पर चढ़ाई किया तो ये भागने लगा, हारने लगा। हार करके जब भाग रहा तो नदी पार कर रहा था नाव से, तो नाव पर बैठ करके उसे माँ की बात याद आया। उस ताबीज को खोल कर उन्होंने पढ़ लिया। उसमें लिखा था मंत्र यही, हे बेटा तू तो शुद्ध है, तू तो बुद्ध है, तू तो निरंजन है, तू तो निराकार है। कैसी शिक्षा थी उसकी, कैसा विद्या था उसके पास। हे बेटा तू शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि, ऐसा उन्होंने मंत्र लिखा था। खाली वैराग्य की बात सुनाता था। उस मंत्र को पढ़ा और उसी जगह से अलर्क को वैराग हो गया और वह भी जंगल चला गया, छोड़ दिया राजपाट। उनका संकल्प था मदालसा का कि मेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेकर के जो जीवात्मा पैदा होकर के आएगा वह फिर किसी दूसरे माँ के गोद में नहीं जाना चाहिए, दूसरे माँ के कोख में वह नहीं जाएगा। मैं ऐसा बच्चा पैदा करके ऐसे जीवात्मा को शुद्ध और परिशुद्ध बना करके निर्वाण करके पैदा करूंगा। कैसी माँ थी। इसीलिए एक ही माँ का नाम आता है मदालसा। मदालसा माता मदालसा के नाम से अभी प्रसिद्ध है। हम आप कैसा हैं? हमारे यहाँ का एक भी बच्चा ठीक ठाक नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है, समाज बिगड़ते जा रहा है, बच्चा बिगड़ते जा रहा है। किसके कारण? माता के कारण, एकमात्र माता के कारण। आज की लड़कियां, आज की बच्चियां, आज की बेटियां, आज की हमारे बहनें क्या करती है? ये मोबाइल लेकर के मोबाइल से फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या चलाती है, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह वगैरह करते करते कहां से उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या क्या बनाती है और इसी में वो विवाह कर लेती है। विवाह करके कुछ दिनों तक कहां रमन करती है, फिर आकर के हार जाती है जिंदगी से, फिर घर में आकर के बैठती है। ऐसी बीच में अगर संतान होगा, कैसा संतान होगा? कैसा संतान होगा समझ सकते हैं आप। और ये बेटियां ही नहीं, लड़कों का भी दशा यही है। आज लड़कों का भी दशा, हमारे भाइयों का, बेटों का, पुत्रों का यही दशा है। एक ऋषि हुए कर्दम ऋषि, बहुत दिनों तक तपस्या किया उन्होंने। जब उनकी तपस्या बहुत हुआ तो भगवान परमात्मा आकाशवाणी करते हैं कि हे कर्दम तुम विवाह करो और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर के आऊंगा, पुत्र बन करके आऊंगा। पुत्र बन करके आने के लिए कर्दम ऋषि के यहाँ परमात्मा तैयार हैं। कर्दम ऋषि ने उस आकाशवाणी के परमात्मा की बात सुन करके विवाह कर लिया। और जब विवाह किया किसके साथ? देवहूति के साथ। देवहूति के साथ जब विवाह कर लिया कर्दम ऋषि ने, तो विवाह करने के बाद चले गए जंगल जहां तपस्या करता था। और जंगल चले गए तो फिर से तपस्या में लीन हो गए और देवहूति यूं ही पड़ी रह गई। अब किसके लिए श्रृंगार करेंगे? अब किनके लिए श्रृंगार करेंगे? वह वैसे ही पड़ी रही, धूल दूसरी तो वैसे ही पड़ी है। 12 वर्षों तक ऐसे ही रह गई। 12 वर्षों के बाद जब समाधि से उतरते हैं, तपस्या से उतरते हैं कर्दम ऋषि, तो पूछते हैं देवी कौन है आप? पता नहीं कि उन्होंने विवाह भी किया है। कहा आपको पता नहीं? आपने मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग करके लाए, विवाह किए हमसे। होश हो गया। इतना तपस्या किया था कि तपस्या के बल से दासी उत्पन्न किया और दासी से उनको, दासी को लगाया, कहा कि जाओ इसको स्नान करा करके सजा करके लाओ।
स्नान कराया, सुसज्जित किया, सुसज्जित करके जब आई तो एक काम्यक विमान उत्पन्न किया कर्दम ऋषि ने। उस काम्यक विमान पर दोनों बैठे और विचरण करना प्रारंभ कर दिया। घूमते 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 7 बेटी को जन्म दिया, बेटी कन्या। अब वह 7 बेटी के जन्म देने के बाद जब पुनः कर्दम ऋषि जाने लगा तपस्या के लिए, तो वह कहती है, कौन? देवहूति, कि महाराज आप तो जा रहे हैं, कम से कम एक संतान, एक पुत्र दे करके जाइए। इनको याद आ गया कि हाँ, परमात्मा ने कहा था, आकाशवाणी ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होकर के आऊंगा, बेटा बन करके आऊंगा। वह समय कभी बाकी है, समय बाकी है। समय आया, देवहूति के गर्भ से वही भगवान कपिल का अवतार हुआ, भगवान कपिल का जन्म हुआ। कपिल भगवान अवतार लेकर के धरा पर आए और ये 7 बेटियों का विवाह सप्तऋषि के साथ करा दिया। 7 बेटियों का विवाह सप्तऋषि के साथ करा दिया। वही अत्रि ऋषि के साथ कराया, वशिष्ठ के साथ, अंगिरा के साथ। कितने महान दामाद लोग मिलाए। किसके प्रताप पर किया? तपस्या कर रहा था तब तो भगवान नारायण स्वयं अवतार लेकर के आए। सबके जीवन से तपस्या आज भागते जा रहा है। तपस्या खत्म है। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा ने प्रपंच रचता है। माता पार्वती का जब जन्म हुआ था, सब दिन से अर्धांगिनी है। किसका? भगवान शिव का। सती थी पहले, बाद में पार्वती अवतार लेकर के मैना के जन्म लिया। फिर भी कहते हैं कौन? स्वप्न में आकर के महापुरुषों ने, साधु पुरुषों ने, हे देवी, हे पार्वती, जाओ तुम तपस्या करो। 10,000 वर्षों तक तपस्या किया और भगवान शिव आ गए उनके पास परीक्षा लेने के लिए। हिली नहीं, हमें तो भगवान शिव को वरण करना है। तपस्या करके भगवान शिव का वरण किया और भगवान शिव के वरण करने के बाद कैसा परिवार है उसका देखते हैं। बेमेल परिवार है। बेमेल परिवार मतलब भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी, बैल। उससे ज्यादा बेमेल परिवार और किसी का नहीं है। भगवान शंकर से के परिवार से ज्यादा बेमेल परिवार किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद में है। बैल है नंदी, नंदी है, बैल है भगवान शिव का वाहन। और उनका बड़ा बेटा कौन है? कार्तिक। उनका क्या है? सवारी। उनका सवारी मयूर है ना। और गले में कौन है भगवान शंकर के? सांप। उस सांप सब कौन खाता? सांप कौन खाता है? मयूर। देखिए मेल लग खड़ा। उसकी पत्नी कौन है? जगदम्बा, भवानी, पार्वती। उनका सवारी क्या है? सिंह। शेर छोड़ेगा बैल को? बैल को छोड़ेगा? उसके बाद उस सांप, गले में सांप लटका हुआ है। और छोटा बेटा कौन है? गणेश। और गणेश का सवारी क्या है? मूसक। इस सांप छोड़ेगा मूसा को? सब बेमेल है कि नहीं? एकदम लड़ने वाला, लेकिन फिर भी आनंद से है। भगवान महादेव का परिवार आनंद से। क्यों आनंद से है? क्योंकि भगवान महादेव ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं। अब भगवान शिव के जितने चेला सब है ना, सब कहता है ना, भांग धतूरा खाओ और खूब मौज उड़ाओ, इसी से हमें शांति मिलेगा। कभी आपके जीवन में शांति नहीं आ सकता। आपके जीवन में हाहाकार आएगा, आपके जीवन में तबाही रहेगी, कलह रहेगा, कष्ट रहेगा। कभी शांत नहीं हो सकते आप। इतने सारा बेमेल परिवार में रहते हुए भगवान शंकर समाधि में लीन रहते थे, ध्यान करते थे। जब ध्यान करते थे तो शांति आती थी। हम आपके जीवन में भी अगर शांति आएगी तो ध्यान करना पड़ेगा। और ये ध्यान बातों की बात नहीं है। ध्यान मतलब मन और इंद्रिय का निग्रह करना ध्यान है। हम आपको मन और इंद्रियों का निग्रह करना है। जब तक मन और इंद्रिय का निग्रह नहीं होगा तब तक हम आप ध्यान नहीं कर सकते। तब तक हम आप ध्यान नहीं कर सकते। इसी का नाम है तपस्या। मन और इंद्रिय का निग्रह करना यह तपस्या है। और यह तपस्या ही ध्यान का साधन है। ध्यान करने का सबसे पहला आधार तप है। और तप में मन को तपाना और इंद्रिय को तपाना है। इसी को सम और दम का साधन कहा है। शम और दम का साधन।
तो सम और दम का साधन जब तक हम आप नहीं करेंगे, तब तक हम आप अच्छे संतान को उत्पन्न भी नहीं कर सकते। जब तक हमारा मन और इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, तब तक हम कहां से उम्मीद कर पाते हैं कि हम अच्छे संतान को उत्पन्न कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया परिवार, ये तो बेमेल परिवार भगवान शंकर का बताए, और सबसे मर्यादित परिवार किसका है? सबसे उत्तम और मर्यादावान परिवार किसका है? भगवान राम का है ना। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, 3 रानियां हैं और आपस में बड़ा प्रेम है, बड़ा मर्यादित, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। राम की जब पत्नी कौन है? सीता जी, माता सीता। जब सीता गर्भवती थी तो एक धोबी ने कह दिया कि हम वह राम नहीं है जो कि बहुत दिनों तक लंका में रह करके सीता आई है, और उसी सीता को राम ने अपने सिंहासन पर अपने बगल में बिठा लिया। हम वह राम नहीं है। भागते हो कि नहीं? यह बात भगवान राम ने अपने कानों से सुन लिया। ये तो एक माध्यम था, बहाना था, एक बहाना था। सीता को भेजना था कहां? सीता गर्भवती थी और गर्भ काल में उसको भेजना था। कहां भेजा पता है? अगर राजा था यह, तो कहीं जंगल में ले जा करके किसी कुटी बना करके सिपाहियों को भेज करके कुटिया में छोड़ देते, सिपाहियों के देख रेख में। नहीं, कहां भेजा है? वाल्मीकि ऋषि के कुटिया में भेजा है। गर्भावस्था में, गर्भ काल में सीता को एक ऋषि के कुटिया में भेजा। कैसा पुत्र उत्पन्न होकर के आया? गर्भ काल में का जो संस्कार है ना, बड़ा भयंकर संस्कार होता है। ये 60 वर्ष की उम्र तक ये नहीं मिटने वाला है, जीवन में नहीं मिटेगा। इसीलिए मां के पेट में जब बच्चा रहे तो संस्कार होना चाहिए। वह संस्कार मिटने वाला नहीं है, वह संस्कार नहीं मिटता, जीवन काल में नहीं मिटेगा। नहीं तो एक उदाहरण आप जानते हैं, एक उदाहरण और सुन लीजिए। अर्जुन का बेटा का नाम अभिमन्यु है। 16 वर्ष की अवस्था जब हुआ उनका, तो महाभारत युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध छिड़ गया तो अर्जुन को बहका करके ले गया दूर तक। अदर चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने कर दिया था। उस चक्रव्यूह की रचना में चक्रव्यूह को तोड़ना है और तोड़ करके अंदर प्रवेश करना है। कोई नहीं जानता था अर्जुन के सिवाय। अभिमन्यु कहता मैं तो प्रवेश कर सकता हूं। अभिमन्यु कहता मैं प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन निकलने की विद्या मुझे पता नहीं। कहां से यह विद्या आया था? इसको किसने सिखाया था? कहीं नहीं मिलता किसने सिखाया था। यही बात उनकी पत्नी, किसकी? अर्जुन की पत्नी अभिमन्यु की मां सुभद्रा ने प्रश्न किया था कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे किया, चक्रव्यूह की रचना क्या है। और उसी समय वो गर्भ में पल रहा था। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु पढ़ रहा था। अर्जुन ने चक्रव्यूह का भेदन की विद्या को सुना रहा है और वह सुन रही है। सुनते सुनते चक्रव्यूह भेदन की विद्या को सुन लिया। अब जब निकलने की विद्या सुनाने लगा था अर्जुन ने, तो ये सो गई थी। सो गई तो चक्रव्यूह भेदन की विद्या तो सुन लिया, तो सीख लिया। निकलने की विद्या में जब उसकी मां सुभद्रा सो गई थी तो जान नहीं पाया। 16 वर्ष के बाद भी मां के पेट का संस्कार काम आ गया। मां के पेट के अंदर का संस्कार 16 वर्ष के बाद भी, 60 वर्ष की उम्र में भी ये मां का पेट का संस्कार मिटता नहीं है, मिटता नहीं है। इसीलिए माताओं को संस्कारी होना चाहिए। आज के बच्चे देखते हैं क्या लड़कियां नहीं है हमारे समाज में, यहाँ टोला में लड़कियां नहीं है, युवती बच्ची नहीं है, एक भी सत्संग में आना नहीं चाहती, सत्संग में आकर के बैठना नहीं चाहती। कहां से ज्ञान होगा उसको? मोबाइल से। कहां से ज्ञान होगा? स्कूल के शिक्षा, स्कूल के पढ़ाई डिग्री ले लेने से उसको ज्ञान हो जाएगा? नहीं हो सकता है ज्ञान। जिस ज्ञान को, जिस कला को सीख करके वह अपने जीवन को ठीक दिशा में पहुंचा सकता है, वह एक ही जगह है, वह है सत्संग। बिना सत्संग से ज्ञान किसी को नहीं हो सकता। मानव मात्र के लिए कहा है कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक नहीं हो सकता और ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग मिलता भी नहीं है। तो सत्संग में कोई आकर के बैठना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, ज्ञान कहां से मिलेगा? मैंने कई बच्चे को पूछता हूं कौन सा क्लास में पढ़ते हो जी? ग्रेजुएशन कर रहा हूं। किस विषय से? हिंदी से। धर्म कौन सा है? हिंदू। कहां लिखा है?
कहीं लिखा है हिंदू धर्म? कोई बता सकता है? कहीं नहीं लिखा है। तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ क्या है? धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? पता नहीं। कोई गीता कह देता है, कोई रामायण कह देता है, कोई महाभारत कह देता है। क्या ये है? क्या धर्म ग्रंथ यही है? पढ़ रहे हो, धर्म ग्रंथ पता नहीं, अपना धर्म पता नहीं, कहां जाओगे? क्या सीखोगे? क्या समझोगे? कहां समझोगे? कहां सीखोगे? ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए की पढ़ाई कर रहे हो, स्नातक काला होगे, तुमको पता नहीं है कि धर्म क्या है, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा धर्मशास्त्र क्या है, कहां सीखोगे जा करके? थोड़े दिन के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद तुम नौकरी कर लोगे कहीं जा करके। नौकरी करने के बाद क्या करोगे? पैसे कमाओगे। पैसा कमा करके तुम शादी करोगे। शादी करने के बाद तुम बाल बच्चे पैदा करोगे। तुमको खुद पता नहीं है धर्म क्या है, खुद पता नहीं मेरा क्या धर्म है। बच्चे को क्या सिखाओगे? तुम कैसा पैदा करके लाओगे बच्चा? वही धुंधकारी पैदा होगा। भले पढ़ा लिखा करके तुम ले जाओगे, कहाँ विदेश में पढ़ा दोगे, बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन विदेश में पढ़ करके क्या आएगा? डॉक्टर बन गया, आकर के शराब पिएगा और क्या करेगा? मांस खाएगा, शराब पिएगा, यही सब तो करेगा। ये ज्ञान नहीं होता है, इससे ज्ञान नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बीए तक पढ़ करके उन्होंने भी नौकरी की तलाश में घूमते जा रहा था तो मिल गया दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाकर के रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज। उनको कहा कि तुम यही करते हो, बीए पास था, पढ़ा लिखा विद्वान था, यही करते हो, सबको गोबर पुजवाते हो, बड़ा कहाँ घूमते हो, किधर जा रहे हो? तुम्ही को तो खोज रहा हूं मैं, आओ। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज अपने पास उनको बिठाते हैं और बिठा के कहते हैं कि क्या खोजते हो, क्या चाहते हो? बोला किधर जा रहे हो? बोला बीए पास करके मैं नौकरी खोजने जा रहा हूं। बोला मांग लो, काली मां से सब दे देगा। बैठो। आंख बंद किया, बिठाया और कहा कि आंख बंद करो, काली मां आएगी सामने, मांग लेना। आंख बंद किया, काली मां का रूप का दर्शन हुआ, ज्योति रूप का दर्शन हुआ। हिला दिया, मांग लिया? बोला नहीं, भूल गया। बोला फिर से मांग लो। इस बार उनको ज्योति का दर्शन करा दिया, अंदर में मां का विभूति रूप, काली मां का ज्योति रूप का दर्शन करा दिया विवेकानंद को और समाधिस्थ कर दिया। कुछ देर के बाद जब समाधि को हटाया तो कहा मिल गया, मांग लिया मां से? बोला नहीं, भूल गया। बोला इस बार लास्ट बार कृपा करता हूं आप पर, मांग लेना, फिर नहीं मांगोगे तो दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आंख बंद किया, मां का रूप दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब मां का ज्योति रूप का दर्शन किया, उसमें शब्द सुनाई पड़ने लगा, घंटा, मृदंग, ये सब सुनाई पड़ने लगा। उसमें तल्लीन हो गया, उसका सूरत ख्याल लव लग गया। कुछ देर के बाद जब समाधि से नीचे उतरा, कहा बोला मांग लिया? बोला अब मांगने की जरूरत नहीं है, अब मांगने की जरूरत नहीं है, अब मैं खुद नौकरी दे सकता हूँ। विवेकानंद ने ऐसा कहा। कहाँ से मिलता है ज्ञान? पढ़ लिख करके ज्ञान कहाँ से मिलता है? संत सदगुरु के पास। जब संत सदगुरु के पास नहीं बैठोगे तुमको ज्ञान हो नहीं सकता है। संत सदगुरु के पास नहीं बैठेंगे ज्ञान हो नहीं सकता। दो बातें हैं अपने देश में, एक शिक्षा है, दूसरी विद्या है। शिक्षा और विद्या में अंतर है। शिक्षा हासिल करके आप शिक्षित हो सकते हैं, शिक्षा को धारण करके आप शिक्षित हो सकते हैं, लेकिन आप संस्कारी होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। संस्कारी नहीं हो सकते आप सभ्य नहीं हो सकते हैं शिक्षा को धारण करके। आप किसी भौतिक के प्रोफेसर हो सकते हैं, आप गणितज्ञ हो सकते हैं, आप हिंदी के लेक्चरर हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े आप हो सकते हैं, पद पर जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में अध्यात्म की विद्या आ जाएगी शिक्षित हो जाने से, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अध्यात्म का विद्या आपके अंदर तब आएगा जब आप विद्या को हासिल करेंगे। और विद्या क्या कहते हैं? शाह विद्या, या विद्या शाह विमुक्तये। जिस विद्या से हमारी मुक्ति होती है, इस आत्मा की जिससे मुक्ति, उसी को विद्या कहते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनय ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनम अपनोति। विद्या से विनय आता है, विनयशील बनते हैं, इससे संस्कार आता है। विद्या से, शिक्षा से संस्कार नहीं आ सकता। और आज प्रायः बच्चा जन्म लेता है ना, संस्कार देने के लिए क्या करते हैं? छोटा बच्चा जब जन्म हुआ, किसी तरह से पैंट उल्ट पहनने के लिए सीख लिया, उसको समझा जाकर के A4 एप्पल, B4 बॉल वाली किताब दिया और भेज दिया कॉन्वेंट में पढ़ने के लिए, जाओ।
बच्चा गया 2-4 बात तो अंग्रेजी का पढ़ने के लिए सीख लिया। हाँ बच्चा मेरा बहुत पढ़ने के लिए सीख लिया। अरे धर्म की बात जाना कुछ, राम और कृष्ण क्या है पता है? नहीं। बच्चे को यह पता नहीं कि राम का जन्म कहाँ हुआ, ये भी पता नहीं। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, ये पता नहीं। राम और कृष्ण कुछ होता है, ये भी पता नहीं। शिव भी कुछ होता है, ये भी पता नहीं है। पता किसका है? सलमान खान होता है, अमिताभ बच्चन होता है, ये सब पता है। ये सब श्रीदेवी लगभग कौन कौन हीरो हीरोइन सब होता है, सब पता हो जाएगा। किसका जन्म कहाँ हुआ है, ये सब पता होता है बच्चे को। लेकिन राम का जन्म कहाँ होता है, कृष्ण का जन्म कौन होता है, राम का उपदेश क्या है, कृष्ण का ज्ञान क्या था, ये बच्चे को पता नहीं होता। विद्या कहां से आएगी? विद्या कहां से आएगी? हम मानते हैं अपने आप को सनातनी, हम मानते हैं अपने को सनातन धर्मी है। सनातन किस चिड़िया का नाम है सनातन के विषय में पता नहीं है आपको। सनातनी कहने से सिर्फ हो जाएगा सनातनी? सनातनी है तो हम क्या बता रहे थे, बोल रहे थे। हमने पूछा एक लड़का से कि तुम्हारा धर्म क्या है जी? तो पता हिंदू धर्म है। बोला नहीं, तुम्हारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है सनातन, और सनातन के अंतर्गत तुम वैदिक सनातनी हो। तुम्हारा मूल धर्म ग्रंथ वेद है, हमारा मूल धर्म ग्रंथ वेद है, और हम वेद के रीति पर चलते हैं। हमारा वैदिक अनुष्ठान होता है, वैदिक धर्म ग्रंथ, वैदिक रीति रिवाज से हम चलते हैं। वेद का एक भी बात हमको पता नहीं है। वेद किस चिड़िया का नाम है किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। एक पंडित जी एक महात्मा के पास चला गया और कहा कि हम आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। किस आधार, किस पर? बोला वेद पर। बोला वेद देखे हैं? बोला देखे तो नहीं है। तब देखे ना शास्त्रार्थ क्या करिएगा? वेद देखा नहीं लोगों ने, उपनिषद देखा नहीं, शास्त्रार्थ कहां से करेंगे? कहां से समझ में आएगा? वेद 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 की बात कहां से? वेद की बात कहां? वेद की पढ़ाई हो रही है? सनातन धर्म कहां है? लोप होते जा रहा है सनातन धर्म। सनातन धर्म में पाखंड पैदा होते जा रहा है, बहुत आडंबर पैदा होते जा रहा है। यही आडंबर पाखंड जब सनातन धर्म पैदा होकर के आया, एक नहीं 6 संप्रदाय बन गया था। सनातन धर्म में 6 संप्रदाय बना। द्वैतवाद, त्रेतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, त्रेताद्वैत, इस तरह से 6 संप्रदाय बन गया हमारे यहाँ। जब बन गया तो भगवान शंकर को यही कलिकाल में अवतार लेकर के आना पड़ा। भगवान शिव को अवतार लेकर के आना पड़ा, और वही आचार्य शंकर बने, वही आचार्य शंकर बने। और शंकराचार्य बनकर के आकर के हमें आपको समझाया कि देखो भाई, समझाया है। 100 से अधिक ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है कि तुम अपने देश की पढ़ाई पढ़ लो, विदेश की पढ़ाई पढ़ लो, अपने देश में जय जयकार मना लो, विदेशों में भी जय जयकार आपकी हो जाए, अगर आप गुरु के चरणों में बैठ करके आसक्त होकर के ज्ञान सीखने की योग्यता आपके अंदर में नहीं हुई है। यानी स्वदेश सुधान्य विदेश सुमान्य सदाचार वृत्ति सुचित्ते न चान्य मनश्चैन लग्नम गुरु रंध्र पद्म ततः किम ततः किम ततः किम ततः। अगर आपके मन आसक्त नहीं हो गया गुरु के चरणों में, तो आपने जीवन में क्या किया, क्या किया, क्या किया? कुछ नहीं किया। अपने देश में जय जयकार हो रही है, विदेश में भी आपकी बड़ी जय जयकार हो रही है। फिर उन्होंने उसी गुरु अष्टकम में एक पद लिखा है, बहुत सुंदर शरीर होगी मिला आपको। शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम, धनम मेरु तुल्यम यशस्चारो चित्तम, मनश्चैन लग्नम गुरु रंग पद्म ततः किम ततः किम ततः। बहुत सुंदर शरीर मिला आपको, बहुत सुंदर शरीर मिला है। और कलत्र परिवार आपका बहुत अच्छा परिवार है, बहुत सुंदर परिवार है। धन भी सुमेरु पर्वत के समान है, और आपका जस चारों दिशाओं में दिगंतर फैला हुआ है। लेकिन मन अगर गुरु के चरणों में नहीं लगा है, ये कौन कह रहे? शंकराचार्य जी महाराज कह रहे, भगवान शिव अवतार लेकर के आए। हमारे सनातन धर्म के वो बचाने वाले प्रवर्तक, प्रथम प्रवर्तक हो गए आकर के। वैदिक धर्म को बचाने के लिए आए थे, और उन्होंने आकर के यही बात कहा।
अगर आपका मन गुरु के चरणों में, संसद गुरु के चरणों में आसक्त नहीं हो गया तो समझ लीजिए आपने जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बहुत सुंदर शरीर मिला, बहुत अच्छा परिवार कलश आपने जमा कर लिया, इतना जमा कर धन भी आपने सुमेरु पर्वत के समान जमा कर लिया और आपका जय जयकार चारों दिगांतर में, यशस चारों चित्तम, चारों तरफ आपका जस फैल गया है। लेकिन अगर संत सदगुरु के चरणों में बैठना नहीं सीखा तो समझ लो कि तूने जीवन में कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। 3 बार कहा उन्होंने, मनस चैन लग्नम गुरु रंग पद्म ततः किम ततः किम ततः किम। एक पुस्तक उन्होंने लिखा मोह मुद्गल, उस मोह मुद्गल में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा? उन्होंने लिखा कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम मथुआ दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजसिना जन्म शतेन। हम कहते हैं गंगा सागर में जाने से हमारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। नहीं हो सकता है, नहीं होगा। हम गंगा सागर में जाकर क्या सुन, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कुरुते गंगा सागर गमनम। बहुत सारे व्रतों को रखते हैं हम, आप 1-2 व्रत की बात कहते हैं, 100 व्रत रखते हैं, हजार व्रत रखते हैं, खूब व्रत करते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथुआ दानम। अब बहुत सारा दान दे करके भी चाहते हैं कि हम उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जिस तरह से हमारे पिताजी दादाजी फलना फलना मर जाते हैं तो खूब दान करते हैं कि नहीं, या तो फिर कहीं जाके तीर्थ में गए तो वहां भी जाके खूब दान करते हैं। इस दान से भी कहता शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं आपका कल्याण होने वाला नहीं है। तो कल्याण किससे होगा? ज्ञान विहीन। अगर ज्ञान से आप विहीन हैं, ज्ञान विहीन सर्वमते न, सबों का यही विचार है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं सबों का यही विचार है। अगर ज्ञान से विहीन है आप तो समझ लीजिए आपका 1 जन्म कौन कहे 100 जन्मों में भी आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। आप सारे दुखों से 100 जन्मों में भी नहीं छूट सकती है। और ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा? जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। जिस परम कल्याण की बात हम आप सुनते हैं, जिस ज्ञान की बात भगवान राम आकर के धारा पर नवधा भक्ति में माता सबरी को दिया, प्रजाजनों को, पूर्वासियों को दिया, जिस ज्ञान को रण क्षेत्र के बीच में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिया, वह ज्ञान कहाँ मिलेगा? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, आत्मा और शरीर का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? किधर मिलेगा? यह ज्ञान किसी संत सदगुरु के पास मिलेगा। और जो जीव, जो मनुष्य देहधारी संत सदगुरु के सानिध्य में नहीं गया है, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। और कुछ भी बन जाए, शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं। श्रीमदादि संघ जो सनातन धर्म के हमारे प्रथम प्रवर्तक हुए और 4 मठों का स्थापित करके, स्थापना करके चला गया। और अभी भी शंकराचार्य जी का जो मठ है वो अब 4 मठ की भी बड़ी मान्यता है देश में। उससे विशेष अभी कोई मान्यता प्राप्त और कोई नहीं है अभी। ये शंकराचार्य जी का मत है, ये कहना है। और सिद्धांत क्या था उनका? उसका सिद्धांत था अद्वैत, और वही अद्वैत सिद्धांत संत मत का है। इसीलिए हम जोर से दावे के साथ कहता हूं, अगर सनातन धर्म का कोई मजबूत स्तंभ, कोई मजबूत गढ़ है तो वह एकमात्र और मात्र संत मत है। जो सनातन धर्म उन्होंने अद्वैत सिद्धांत को चलाया है, मुक्ति की बात कहा है, वही सनातन धर्म का बात संत मत कहता है। कैसे कहता है? हम लोग रोज पाठ करते हैं, रोज